बाहुबली के बाद जो एक्टर पैन इंडिया का भगवान बन गया था, आज वही एक्टर ओवररेटेड, फिनिश्ड, फ्लॉप मशीन कहा जा रहा है। पर सवाल ये है, प्रभास गिर रहा है या उसे गिराया जा रहा है? आज रिव्यू टाइम पे सच बोला जाएगा बिना फिल्टर किए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिव्यू टाइम। एक टाइम था जब साउथ नहीं पूरा इंडिया एक ही नाम लेता था, प्रभास। बाहुबली ने सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े, इंडियन सिनेमा का स्केल ही बदल दिया। हॉलीवुड लेवल वीएफएक्स, माइथोलॉजिकल ग्रैंडियर और एक साइलेंट सुपरस्टार जो इंटरव्यूज कम काम ज्यादा करता था। उसके बाद प्रभास सिर्फ एक्टर नहीं रहा, वो पैन इंडिया ब्रांड बन गया। पर यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम, जब ऑडियंस एक एक्टर को एक्टर नहीं इवेंट समझने लगती है। साहो आई, एक्शन ज्यादा, इमोशन कम। राधेश्याम आई, रोमांस था पर कनेक्ट नहीं। आदि पुरुष पूछो ही मत, इंटेंशन अच्छी थी पर एग्जीक्यूशन सब बिगाड़ दिया। और बस इंटरनेट को मिल गया एक नया टारगेट, क्योंकि ऑडियंस को मजे देखना और मजे लेना बहुत पसंद है। पर आजकल अननेसेसरी हेट कैंपेन चलाए जा रहे हैं। अब देखो, क्रिटिसिज्म अलग होता है, पर प्रभास के केस में तो पर्सनल ट्रोलिंग शुरू हो गई। लुक्स पे अटैक, वेट पे मीम्स और डायलॉग डिलीवरी पे गालियां। सवाल ये है, जब कोई और स्टार एक्सपेरिमेंटल फिल्म फेल करता है उसे ब्रेव अटेम्प्ट बोलते हैं, और प्रभास करे तो करियर खत्म। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? प्रभास कभी इंटरव्यूज में रोना नहीं रोते, कभी पीआर इंटरव्यू से सिंपैथी नहीं मांगते। वो चुपचाप काम करते हैं, सलार जैसी रॉ मास फिल्म्स करते हैं, कल्कि जैसे फ्यूचरिस्टिक रिस्क लेते हैं, स्पिरिट जैसे इंटेंस फिल्म साइन करते हैं। ये डाउनफॉल नहीं है दोस्तों, ये ट्रांजिशन है। देखो, हर सुपरस्टार का रफ फेज आता है। शाहरुख खान का आया, सलमान खान का आया, आमिर और ऋतिक का भी आया। डिफरेंस सिर्फ इतना है, प्रभास का फेस पैन इंडिया कैमरा के सामने चल रहा है, और जब वो कमबैक करेगा ना, वही लोग सबसे पहले बोलेंगे वी नेवर डाउटेड हिम। और अब बात करते हैं उन फिल्म्स की जो सबके मुंह बंद कर सकती है। सबसे पहले द राजा साहब, 9 जनवरी 2026 संक्रांति फेस्टिवल रिलीज, मतलब बॉक्स ऑफिस का बिगेस्ट बैटलफील्ड। ये कोई नॉर्मल प्रभास फिल्म नहीं है दोस्तों, ये है प्रभास का फर्स्ट फुल फ्लेज्ड हॉरर कॉमेडी एक्सपेरिमेंट, जहाँ थ्रिल भी है, डार्क वाइब्स भी है और एंटरटेनमेंट भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभास इस फिल्म में डुअल रोल में नजर आएंगे, सुपरनेचुरल फोर्सेस से टकराते हुए। और सबसे बड़ी बात, संजय दत्त का टेरिफाइंग विलन अवतार, जो फिल्म को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। ट्रेलर देख के ही फैंस बोल रहे हैं विंटेज प्रभास इज बैक। मास मोमेंट्स, स्पूकी सीन्स, कॉमेडी और इमोशन। द राजा साहब सिर्फ फिल्म नहीं, प्रभास का कमबैक स्टेटमेंट हो सकता है। अगर द राजा साहब चल गई ना, तो जो लोग आज प्रभास को ओवरहाइप्ड बोल रहे हैं, कल वही सीटी बजाएंगे। अब ध्यान से सुनो, जिनको लगता है ना प्रभास खत्म हो चुका है, द राजा साहब तो उनके लिए सिर्फ वार्निंग शॉट है। अगर तुम सोच रहे हो कि प्रभास का फ्यूचर रिस्की है, तो शायद तुमने उसकी अपकमिंग लाइनअप देखी ही नहीं। स्पिरिट, संदीप रेड्डी वंगा के साथ। एनिमल के बाद जो डायरेक्टर रणबीर कपूर को मॉन्स्टर बना सकता है, सोचो प्रभास के साथ क्या करेगा। नो रोमांस, नो सॉफ्ट इमेज, सिर्फ रॉ, वायलेंट, डार्क प्रभास, जो शायद पहले कभी देखा ही नहीं गया। और फिर आता है सलार पार्ट 2। पार्ट 1 ने सिर्फ सेटअप किया था, पार्ट 2 में तबाही होने वाली है। पॉलिटिक्स, ब्लडशेड, बेट्रेयल और प्रभास का फुल बीस्ट मोड। ये फिल्म सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने नहीं आएगी, ये हिस्ट्री लिखने आएगी। और फिर कल की पार्ट 2, माइथोलॉजी प्लस साइंस फिक्शन प्लस फ्यूचर वॉर। प्रभास एज अ ग्लोबल हीरो इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हुआ। और लास्ट में फौजी, एक पीरियोडिक ड्रामा फिल्म। जो लोग बोलते हैं प्रभास सिर्फ मास एक्टर है, ये उनके लिए एक टाइट स्लाइप होने वाला है। तो सवाल ये नहीं है कि प्रभास सर्वाइव करेगा या नहीं, सवाल ये है कौन कौन सर्वाइव करेगा जब ये 4 फिल्म्स बैक टू बैक आएंगी। आज जो लोग ओवररेटेड बोल रहे हैं, कल वही बोलेंगे मैंने पहले ही कहा था कि प्रभास का कोई मुकाबला नहीं। आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह प्रभास को ट्रोल किया जा रहा है। उन सभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, डियर प्रभास हेटर्स, प्रभास परफेक्ट नहीं है, पर वो फेक भी नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट्स करता है, रिस्क लेता है, और सिनेमा को सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं, स्केल के लेवल पे पुश करता है। और शायद इसीलिए उसे समझना थोड़ा मुश्किल है। अब कमेंट सेक्शन तुम्हारे हवाले दोस्तों, क्या प्रभास को लेकर हेट्स अननेसेसरी है या जायज है? कमेंट करो, डिबेट करो, वीडियो शेयर करो प्रभास के फैन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रिव्यू टाइम पे सिर्फ रिव्यू नहीं, रियल टॉक्स भी होती हैं।